कुसुम पांचाल। मेरे डांस का जलवा, मेरी बड़ी बड़ी आंखों का जादू, मेरे इस चमकते चेहरे का राज, मेरी लौंगदा लश्कारा। भाई ये सब राज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ सास बहू और बेटियां के साथ एक ब्यूटी भरा डे आउट। मैं कौन सी लिपस्टिक लगाती हूँ, कौन सा आईलाइनर लगाती हूँ, कौन सा बेस मेरे चेहरे को चमकाता है और मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, ये मैं आप सबके साथ बांटूंगी। सो बी रेडी। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी कुसुम फ्रॉम क्या हाल मिस्टर पांचाल। इफ यू वांट टू सी कि मैं आर्या से कुसुम कैसे बनती हूँ, देन कीप वॉचिंग। सास बहू बेटे में आज हम ब्यूटी भरा डे आउट कर रहे हैं आर्या अग्रवाल यानी क्या हाल मिस्टर पांचाल की कुसुम के साथ। वैसे आपको बता दें कि आर्या क्या हाल मिस्टर पांचाल के साथ साथ अब कसौटी में भी नजर आएंगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि ऐसा नेचुरल मेकअप जो ज़्यादा मेकअप या बहुत ज़्यादा कितना मेकअप पोत के आई हो वैसा ना लगे, तो देखते रहिए कि मैंने कैसे ऐसे नेचुरल मेकअप किया है। भाई कुसुम का मेकअप रूम कैसा है, कैसे सुबह सुबह वो तैयार होती है, कैसे मेकअप करती है, इसके लिए हमें चलना होगा क्या हाल मिस्टर पांचाल के सेट पर, जहाँ बिना मेकअप के कुसुम हमारा स्वागत कर रही है। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आर्या अग्रवाल यानी कि आपकी कुसुम फ्रॉम क्या हाल मिस्टर पांचाल। वेलकम टू माय मेकअप रूम। रोज आप देखते हैं कुसुम कैसी दिखती है, बट आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आर्या कुसुम कैसे बनती है। सो अभी मैं विदाउट मेकअप हूँ एंड लेट्स सी। मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी कैसे यूज करना चाहिए और आप मेरा पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। कम। बिना मेकअप के तो सब लोग ऑर्डिनरी लगते हैं, लेकिन ये मेकअप बना देता है ऑर्डिनरी। लेकिन कुसुम अपने मेकअप रूम में पहुंचते ही सबसे पहले एक ब्यूटी डांस करती है। मैंने वर्कआउट नहीं किया और कल पिज्जा खाया था, तो पहले थोड़ा डांस करेंगे। विल यू डांस विद मी? ब्यूटी डांस जो उनके चेहरे को पंप अप कर देता है और एक नेचुरल ग्लो ले आता है। भाई वाह, ब्यूटी पाने का ये तरीका अच्छा है। वैसे कुसुम का मेकअप रूम भी बड़ा ही शानदार है, जो उनके चेहरे के ग्लो को बढ़ाता है। वेल, फर्स्टली ये है मेरा क्यूट सा मेकअप रूम। जैसे आप देख सकते हैं, ये है मेरा कॉस्ट्यूम, मेरा जैकेट, माय कबर्ड। इजंट दिस प्रिटी? ये मैंने मेरी आर्ट टीम से बनवाया है। सुंदर है ना? This is my makeup table and my wonderful flowers. I love lilies. Lilies are my favorite, so they have to be in my makeup room. And I'm going to take you step by step how my makeup is done. Okay? अब शुरू करते हैं मेकअप और हमारा स्टेप नंबर 1 है सबसे पहले चेहरे पर कंसीलर लगाना। ये है सुशांत दादा, ये मेरा यस और हाय हाय। तो सुशांत दादा मेरा मेकअप करते हैं। सबसे पहले ये एक रेड कलर का चीक शेड लगा रहे हैं, जिससे अगर आप कभी सोए नहीं हो ठीक से, डार्क सर्कल्स हो गए या कोई ब्लैक स्पॉट है, तो ये प्रॉपर्ली कंसीलर लगाने के पहले लगाना चाहिए। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की, जो है चेहरे पर बेस लगाना यानी एक नई स्किन क्रिएट करना। और अब हम उसे कवर करेंगे बेस से। तो यूजली टीवी में ना फाउंडेशन नहीं लगाते, बेस लगाते हैं, उससे कवरेज बहुत अच्छी आती है। सो दिस इज़ माई कलर, बट आपकी ऑफ कोर्स डिफरेंट स्किन टोन होगी, तो यू कैन पिक वन। कैसे डैब करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये दादा दिखाएंगे।
स्टेप नंबर 3 है आंखों पर आई शेडो लगाना, जिससे आंखों पर रौनक आती है। Eyeshadow. So this is my favorite eyeshadow. For Kusum I use this all the time. तो इसमें गोल्ड है, थोड़ा वाइटिश गोल्ड है, ब्रॉन्ज, कॉपर, स्मॉग, हॉट पिंक एंड ये लाइट अप। डार्क चॉकलेट भी है, कभी कभी मैं आइज़ के नीचे काजल की जगह ये लगा लेती हूँ। बट दीज आर माई आई शेडोज़। मैं मेनली इन पे स्टिक करती हूँ बिकॉज मेरी थोड़ी डार्कर स्किन टोन है, तो गोल्ड एंड ब्राउन्स लुक वेरी गुड ऑन मी कंपेयर टू वाइट एंड सिल्वर। आई प्रेफर दिस ब्रश, इट्स वेरी लाइट बट बहुत सॉफ्ट होता है आइज़ पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आइज़ पे आप बहुत ही अच्छा सा थोड़ा आप स्पेंड कर सकते हैं मेकअप ब्रश पे, बिकॉज आइज़ पे लग रहा है एंड सॉफ्ट होना चाहिए और ब्लेंड भी होना चाहिए अच्छे से। सो दिस इज माइन। स्टेप नंबर 4 है आईब्रोज की शेपिंग करना। दीज आर द कलर्स, यूजली ब्राउन, ब्लैक, लाइट ब्राउन एंड ग्रीन, एक ऑलिव ग्रीन होता है। एंड आईब्रो ब्रश इज दिस वन। जी हाँ, आईब्रोज आपके चेहरे को एक डायमेंशन देती हैं, इसलिए उन्हें सही शेपिंग करना जरूरी है। So most of the time the strokes of the eyebrows should be upwards, ऐसे ऐसे ऊपर। जैसे आपका जिस तरफ आपके बाल, जिस तरफ आपके आईब्रो के बाल उग रहे हों, उसी तरफ आपको ऐसे ऊपर 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 स्ट्रोक्स डालने चाहिए। सो इट लुक्स वेरी नेचुरल। अब आप देखिए सुशांत दादा कैसे करते हैं, ये तो माहिर हैं। अगला स्टेप है आंखों पर आईलाइनर लगाना। So now it's time for eyeliner. This is my favorite and I usually do wings. मुझे wings eyeliner बहुत पसंद है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। तो अगर आपको ऐसे eyeliner's प्रैक्टिस करना है तो I would suggest कि आप एक सस्ता सा eyeliner लें और अपने हाथ पे प्रैक्टिस करें पहले, then on yourself. So I'll show you कि मैं अपने wings कैसे बनाती हूँ। और आर्या आंखों पर लगाती है विंग्स आईलाइनर, जो लगाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन देखिए आर्या हमें बता रही है कि कैसे आईलाइनर लगाया जाए। टिप पतली होती है और एंड के साथ एक फ्लो हो जाता है। अगला स्टेप होता है थोड़ा टचअप करना, क्योंकि अब तक आपने जितना मेकअप किया है उसको समेटना और संभालना भी जरूरी है। स्टेप नंबर 7 होता है आंखों पर मस्कारा लगाना। अब मैं यूज़ करूँगी मस्कारा। मेरी आईलैशेस बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं और बहुत लाइट हैं, सो आई प्रेफर यूजिंग मस्कारा, बट मैं नेचुरल मस्कारा यूज़ करती हूँ। आई प्रेफर वाटरप्रूफ ना यूज़ किया जाए मस्कारा डेली वेयर में, बिकॉज उसके पिगमेंट्स चिपक जाते हैं और जितना आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं आपके आईलैशेस उसके साथ गिरते हैं। तो मैं नॉन वाटरप्रूफ यूज़ करती हूँ, क्योंकि आराम से और इजीली निकल जाता है और नेक्स्ट डे फिर आप पैंडा की तरह नहीं दिखते हो। आपकी पलकों पर यह मस्कारा आपकी आंखों को बना देता है बड़ा बड़ा। अब बारी है स्टेप नंबर 8 की, जो होता है चेहरे की कटिंग। और देखते हैं आर्या कैसे अपने चेहरे को तराशती है। कटिंग। जब आप बहुत सारा फाउंडेशन या बेस कंसीलर लगाते हैं तो आपका फेस वाइट हो जाता है, मतलब एक कलर का हो जाता है, तो उसमें कटिंग नहीं दिखती है जो बिना मेकअप के चीक बोन्स के नीचे दिखती है या आपको जॉ लाइन पे दिखती है, नोज़ पे दिखती है। तो उसको शार्प दिखाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये यूजली 2 शेड्स आपके स्किन टोन से डार्क होना चाहिए। कटिंग अगर ज़्यादा डार्क होगा तो बहुत ही ऑड लगेगा, लाइट अगर हुआ तो फिर पता ही नहीं चलेगा। सो दिस इज़ वेरी गुड, बट इसको बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए सो दैट यू डोंट लुक डार्कर, बिकॉज दिस इज़ 2 शेड्स डार्कर देन योर स्किन टोन। दिस इज़ पाउडर बेस, बट इसको आप वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। आई प्रेफर ड्राई। So the best way to use this for most of the face type is E. अपने फेस पे आप E बनाइए, अल्फाबेट E. That's the best thing to do.
आर्या का स्टेप नंबर 9 होता है चेहरे पर ब्लश लगाना, जिससे आपके गाल गुलाबी हो जाते हैं। आपने देखा दैट कटिंग इज़ सो इजी। लोग कटिंग से इतना भागते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि ज़्यादा मेकअप हो गया, बट बहुत ही लाइट एकदम पाउडर की तरह होता है। अब फेवरेट पार्ट जो हर लड़की का होता है वो है ब्लश। मेरा इतना फेवरेट नहीं है बट करना तो पड़ता है। आई लाइक ओनली कटिंग। नेचुरल दिखते हो आप, कलर नहीं दिखता तो लगता है कि आपने मेकअप ही नहीं किया है। सो दिस इज़ कॉल्ड मेकअप नो मेकअप लुक। नाउ दिस इज़ ब्लश। तो मैं बहुत ही लाइट यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन टोन के लिए है भी नहीं। एक हल्का सा ब्लश लुक जो होता है, तो चीक्स हल्के हल्के पिंक पीच, बिकॉज मेरी थोड़ी डस्की स्किन टोन है। पीच कलर थोड़ा वाइन शेड्स में अगर आप यूज़ करेंगे तो विल बी बेटर। एंड इफ़ यू हैव लाइटर स्किन टोन देन लाइट पीच एंड पिंक्स, दोज विल बी गुड फॉर यू। फॉर डस्की स्किन इवन प्लम कलर इज़ वेरी नाइस, बट आई एम यूजिंग अ पीच बिकॉज मुझे बहुत ही लाइट हल्का सा चाहिए जो नेचुरल लगे। ये रहा ब्रश, ये रहा ब्लश। लेट्स गो। बिकॉज अगर आपका लिक्विड फाउंडेशन है या बेस है, कंसीलर लिक्विड फॉर्म में है, क्रीम फॉर्म पे, तो जब आप उसको अपने ब्रश को ऐसे घिसते हैं तो आपका फाउंडेशन उतर जाता है। तो अगर आप उसे ऐसे डैब करें तो दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। स्टेप नंबर 10 होता है चेहरे की हाईलाइटिंग करना। जब आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो आपके जो चीक बोन है, आपके ब्राउ बोन है, थोड़े लिप्स के ऊपर, इनको आप ब्राइट करते हैं। सो इसमें एक 3D इफेक्ट आता है एंड यू लुक ग्लोइंग। यू नो, जब आप मेकअप देखते हैं मॉडल्स का, ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस लगता है, इट्स ऑल दिस। तो इसमें क्रीम बेस्ड पे आता है विच इज़ बेटर, बट आई यूज़ पाउडर बिकॉज मुझे शूट के टाइम पे बहुत बार अप्लाई करना पड़ता है, तो दिस इज़ ईजियर। सो दिस इज़ हाउ यू टेक सम प्रोडक्ट, डस्ट इट आउट एंड लेट्स गो। दिस इज़ हाईलाइटिंग। देखिए इधर आपको नहीं दिखेगा, सी द डिफरेंस। तो इसको मैंने यहाँ लगाया। ब्राउ बोन पे आप देखेंगे तो मैं ऑलरेडी एक लाइट आई शेडो लगा चुकी हूँ, तो आई वोंट यूज़ इट, बट यहाँ पे भी लगाएंगे तो लुक्स वेरी गुड। एंड द बेस्ट पार्ट टू पुट इट इज योर नोज और लिप्स का जो ये आउटलाइन है ऐसे। सो दिस इज़ हाईलाइटिंग। आपके कॉलर बोन को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। बट अगर आप स्पेगेटी आपने पहना है या मेरी तरह पहना है तो दिस इज़ परफेक्ट ऑन योर शोल्डर्स। सो दैट्स माई हाईलाइटिंग। भाई चेहरे पर ग्लो लाने के लिए आर्या का ये मोस्ट प्रिफर्ड ब्यूटी रेजीम है। अब जरा देखते हैं आर्या के पास वो कौन से औजार हैं जिनसे वो चेहरे को रंगीन बनाती है, यानी उनके मेकअप एक्सेसरीज। सो नाउ माय मेकअप इज फिनिश्ड, ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, लिपस्टिक। मैं अपने ब्रश, जबकि बस मुझ पे ही यूज़ होते हैं, एवरी वीक वॉश करती हूँ। आई कीप देम इन दिस नाइस पाउच, जिससे गंदे नहीं होते। आई टेक वेरी गुड केयर ऑफ दिस। स्किन केयर का मतलब सिर्फ फेस वॉश, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन नहीं होता, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स ऑल्सो जो आप अपने फेस पे लगाते हैं, चाहे आपके प्रोडक्ट्स हैं या ब्रशेज़ हैं, वो एकदम क्लीन होने चाहिए एंड यू शुड रियली टेक केयर ऑफ देम। अगर आप थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करके इन्वेस्ट करें इन गुड ब्रशेज़, इट इज़ गुड फॉर योर ओन स्किन, बिकॉज आपके फेस पे जब ये ब्रशेज़ लगते हैं दे शुड फील सॉफ्ट। जैसे हाईलाइटिंग के लिए यूजुअली एक फ़ैन ब्रश होता है जो ऐसा दिखता है, बट आई प्रेफर दिस बिकॉज प्रोडक्ट, कोई भी मेकअप जब भी आप लगाएं, आप थोड़ा लगाएं। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक कुछ मेकअप लगाना है तो आप बीच में लगाइए, बिकॉज वो डेफिनेटली ब्लेंड होकर स्प्रेड होता है। तो दिस इज़ परफेक्ट टू ब्लेंड इट। आई यूज़ दिस फॉर ब्लश बिकॉज आपने देखा मैं डैप करती हूँ। आई यूज़ दिस फॉर कॉन्टूरिंग बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली मेड ऑफ एनिमल हेयर विच इज़ वेरी सेफ। आई लव एनिमल्स। दिस इज़ मेड ऑफ एनिमल हेयर, तो दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, तो इस पर ज़्यादा प्रोडक्ट आता नहीं है कि आपके स्किन पे जल्दी ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो एक लाइट कॉन्टूर होता है। बिकॉज लाइक आई सेड, ये 2 शेड्स डार्क होना चाहिए कटिंग आपके फेस पे। दिस इज़ अ फाउंडेशन ब्रश, आई यूज़ दिस फॉर फाउंडेशन और समटाइम्स जस्ट टू क्लीन अप। आई शेडो जब आप लगाएंगे तो प्रोडक्ट गिरता रहता है, तो यू कैन जस्ट क्लीन इट अप विद दिस। सो दिस इज़ माई फेवरेट ब्रश बिकॉज इट्स सो सॉफ्ट।
और आर्या के मेकअप में लास्ट स्टेप होता है होठों पर लिपस्टिक लगाना। सो दिस इज अ स्पेशल कुसुम लिपस्टिक। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। काश मैं ऐसे खोलती और एक लंबी सी लिपस्टिक निकलती जैसे हर जगह निकलती है, बट ये कुसुम की लिपस्टिक है। सो दिस इज कुसुम लिपस्टिक। सो दिस इज व्हाट आई यूज इन दिस शो। लेकिन इनका अंदाज थोड़ा अलग है। जैसे आपके लिप्स के शेप होते हैं, आपको यू शुड यूज़ एक लिप लाइनर और लिप ब्रश, उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। इफ़ यू वांट कि आपके लिप्स थोड़े बड़े लगें तो जो आपके आउटलाइन है उससे थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, तो योर लिप्स लुक बिगर। तो जैसे आपने देखा मैं हर मेकअप डैब करती हूँ, आई डोंट सिट एंड रब इट, इट्स नॉट गुड। तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। आई डोंट नो क्यों करते हैं सब। अब मेकअप हो गया पूरा, अब बारी है कॉस्ट्यूम पहनने की। कुसुम इज रेडी। तो आज आपने मुझे आर्या की तरह भी देखा एंड कुसुम की तरह भी देखा। अब मैं चेंज करूँगी। मेरा कॉस्ट्यूम इतना ग्लैमरस नहीं है बिकॉज यू नो कुसुम को सोना बहुत पसंद है, तो एक नाइट ड्रेस पहनूंगी। सो आपने आर्या को देखा, नाज़िक कुसुम, एंड कुसुम को क्या हाल में भी देखिए। कॉस्ट्यूम पहनकर देखिए आर्या कैसे मस्त मस्त गर्ल बनकर डांस कर रही है। भाई वो कुसुम जो है, इसलिए डांस तो बनता ही है। तो देखा आपने कैसे आर्या अग्रवाल एक सिंपल लड़की से बन जाती है लड़की ब्यूटीफुल कुसुम। तो उम्मीद है कुसुम के मेकअप टिप्स से आपने भी कुछ सीखा होगा, और सीखा होगा कि ये बिना मेकअप वाला मेकअप लुक कैसे पाया जाए, जो आपको बताया सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया ने। मुंबई से श्रुति बजाता के साथ आज तक ब्यूरो।